तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम सुप्रिया गिरधर है। मैं डायमंड सिटी जींद हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। ये मेरे फादर हैं। हम पूरा परिवार मिलकर आरसीएम बिजनेस कर रहे हैं। आज जो नए साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस प्रेजेंटेशन की हम शुरुआत करने वाले हैं। मेरी आवाज अगर ठीक से आ रही हो तो प्लीज थम्स अप करें एक बार। महफूज जी मुझे स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। आवाज ठीक आ रही है सर? ओके, थैंक यू। तो आज की इस प्रेजेंटेशन की हम शुरुआत करते हैं। आज हम ये देखेंगे कि किस तरीके से पार्ट टाइम में हम बिजनेस कर सकते हैं। जो भी हम लोग काम करते हैं, अपने काम के साथ साथ कैसे पार्ट टाइम काम करके हम कुछ एक्स्ट्रा इनकम यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। इसके अलावा अच्छी हेल्थ हम कैसे पा सकते हैं, उसके बारे में बात करने वाले हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हम पा सकते हैं, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। आज हमारे देश की जो समस्याएं हैं वो है गरीबी, बेरोजगारी, सबसे बड़ी समस्याएं हैं। तो इन दोनों प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जो है आज हम देखेंगे कि कैसे आरसीएम बिजनेस इन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो सकता है। आज हम देख रहे हैं कि हर घर में बीमारियां हैं, हर जगह कुछ ना कुछ बीमारी, कोई ना कोई बीमारी हर घर में है। तो कैसे हम उन बीमारियों से निजात पा सकते हैं, आज उसके बारे में हम डिटेल में बात कर। स्क्रीन शेयर हो रही है? मुझे महफूज जी दिखाई दे रहे हैं। सर स्क्रीन शेयर हो रही हो तो प्लीज थम्स अप करें जी। थैंक यू जितेंद्र जी। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, आरसीएम के मार्केटिंग प्लान की हम शुरुआत करने वाले हैं। हम सभी जानते हैं एक लाइन की, परिवर्तन जो है वो संसार का नियम है, परिवर्तन जिंदगी का नियम है। के साथ जो अपने आप को बदल लेते हैं वही आगे बढ़ते हैं, और जो अपने आप को समय के साथ नहीं बदलते हैं वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं। देखिए कुछ उदाहरण से हम बात करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि नोकिया मोबाइल था। नोकिया 98% मार्केट पर कब्जा था सन 1995 में, लेकिन नोकिया ने अपने आप को एंड्रॉइड में नहीं बदला और आज वो मैदान से आउट हो चुका है। आज उसकी जगह सैमसंग ने ले ली है, वीवो ने ले ली है, ओप्पो ने ले ली। बहुत सारे ऐसे मोबाइल्स हैं जो अभी आज मार्केट में बहुत तेजी से बिक रहे हैं, लेकिन नोकिया जो है वो बहुत कम बिकता है। वो इसीलिए क्योंकि उसने उस टाइम पर अपने आप को नहीं बदला। इसके अलावा एचएमटी घड़ी की बात करें, पहले हर घर में हर हाथ पर हुआ करती थी, लेकिन समय की एक मांग, उसने अपने आप को डिजिटली नहीं बनाया तो आज वो मैदान से आउट हो चुका है। आज उसकी जगह फास्ट ट्रैक ने ले ली है। कोडक के कैमरे हुआ करते थे, हम सभी जानते हैं, उसने अपने आप को नहीं बदला, आज उसकी जगह कैनन ले चुका है। और याहू जैसी बड़ी कंपनियां जो टाइम के साथ अपने आप को ना बदलने की वजह से आज मैदान से आउट हो चुकी है, और आज उसकी जगह जीमेल ने ले ली है। तो देखिए सर, अभी एक और बदलाव जो हुआ है ये है आने वाले भविष्य का सबसे बड़ा बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग। रॉबर्ट टी कियोसाकी जी हैं, जिन्होंने एक किताब भी लिखी है 21 सदी का व्यवसाय। वो इसमें बोलते हैं कि ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है और आने वाली सदी का, 21वीं सदी का सबसे बड़ा बिजनेस होने वाला है। और अभी हम बात करते हैं पूरे विश्व में डायरेक्ट सेलिंग की जो स्थिति है उसके बारे में बात करेंगे। ग्लोबल मार्केट में डायरेक्ट सेलिंग जो है, देखिए सन 2019 का हमारे पास में ये डेटा है। 2019 की अगर हम बात करें, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट्स में 2,65,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ 2019 में, जबकि चाइना में 1,80,000 करोड़ का टर्नओवर हुआ डायरेक्ट सेलिंग की वजह से। जर्मनी में 1,30,000 करोड़ का हुआ। और नीचे जाते 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 देखिए इंडिया जो है, जो कि एक बहुत बड़ी कंट्री है। ये जो कंट्रीज हैं दूसरी, ये बहुत छोटे छोटे देश हैं और इतना बड़ा बड़ा टर्नओवर कर रहे हैं, लेकिन इंडिया जो कि एक बहुत बड़ा देश है, हम सभी जानते हैं 138 करोड़ लोग कम से कम हमारे यहाँ पर रहते हैं, और जो टर्नओवर हुआ हमारा 2019 का वो सिर्फ 18,000 करोड़ का हुआ। तो हमारे लिए एक ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अब अगर हम बात करें इंडिया की, 2010 में जो टर्नओवर था हमारा इंडिया में 4,000 करोड़ का था। 2012 में ये सिर्फ 6,000 करोड़ का था। 2014 में 7,700 करोड़ का हुआ। 2016 में 8,500 करोड़ का हुआ, हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। 2018 में 10,000 करोड़, और ऐसा माना जा रहा है कि सन 2025 तक 64,500 करोड़ का ये जो टोटल बिजनेस है ये होने वाला है इंडिया में। तो हमारे लिए ये सचमुच एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। अभी हम देखते हैं कि क्या है। एक ट्रेडिशनल बिजनेस होता
है, और एक जिसकी हम बात कर रहे हैं वो है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। तो क्या डिफरेंस है दोनों में? देखिए सर, हम सभी कस्टमर्स हैं। कस्टमर जो है वो एडवर्टीजमेंट देखता है, विज्ञापन देखता है, और उसको देखकर सामान लेकर आते हैं किसी रिटेलर से। रिटेलर जो है वो उस सामान को घर नहीं बनाता है, वो होलसेलर से लेता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर से लेता है, डिस्ट्रीब्यूटर जो है C&F एजेंट से लेता है, और वो कंपनी से सामान उठाता है। यानी कंपनी ने सामान बनाना है और इस्तेमाल करना है कस्टमर ने, ग्राहक ने। लेकिन बीच में जिस वजह से सामान हमें महंगा भी मिलता है कस्टमर को, और कहीं ना कहीं ये चांसेस भी देखे जाते हैं कि मिलावटी सामान भी मिलता है। ये है ट्रेडिशनल बिजनेस। अभी हम बात डायरेक्ट सेलिंग की, तो डायरेक्ट सेलिंग क्या है? कंपनी सामान बनाएगी और डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच जाएगा। वो सामान डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंच जाता है। अभी देखें कि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या क्या कमियां हैं। सबसे पहला पॉइंट इसमें ये आता है कि बिजनेस करने की या व्यवसाय करने की पूरी श्रृंखला में, यानी जो हमने अभी देखा रिटेलर, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, C&F एजेंट, इसमें कस्टमर जो कि सबसे जरूरी है, सबसे खास है, उसका कोई फायदा नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट है लेकिन उसको बिजनेस करने का कोई मौका नहीं मिलता है। दूसरा पॉइंट है कि पूरा का पूरा जो बिजनेस है वो कस्टमर के पैसों से, कस्टमर की वजह से ही को बिजनेस करने का कोई भी भागीदारी नहीं मिलती है। इसके अलावा प्रोडक्ट की अगर बात करें, प्रोडक्ट के प्रचार प्रसार में, एडवर्टीजमेंट करने में जो खर्चा होता है वो भी कस्टमर को ही देना पड़ता है। हमें पता नहीं लगता, लेकिन इनडायरेक्टली कस्टमर ही वो पैसा दे रहा होता है एडवर्टीजमेंट का। इसके अलावा जो कस्टमर है, कस्टमर को ओरिजिनल सामान मिलने की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि आज हम देख रहे हैं न्यूज़पेपर में, हम रोज पढ़ते हैं, न्यूज में हम हर रोज देखते हैं, आज फलां फैक्ट्री पकड़ी गई, आज दूध नकली, आज मसाले नकली, आज घी नकली, आज हल्दी नकली। इतनी सारी वीडियोस हम लोग देख चुके हैं, न्यूज में देखते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। तो कस्टमर को ओरिजिनल सामान मिलने की कोई भी गारंटी नहीं है। इसके अलावा भ्रमित विज्ञापनों से ग्राहक को गुमराह करके ज्यादा मुनाफा कमाया जाता है। यानी जितनी भी एडवर्टीजमेंट हम टीवी में देखते हैं, जरूरी नहीं है कि वो सारी सच हो, वो सच नहीं होती है, झूठ बोलकर कस्टमर से फायदा पाया जाता है। इसके अलावा जो बड़े बिजनेसमैन है, पहले से जो बड़े बिजनेसमैन है, वो कंपनीज क्या करती हैं, बहुत बड़े बड़े विज्ञापन करवाती हैं, और जिसकी वजह से वो कंपनी और बड़ी हो जाती है। लेकिन आम आदमी जो है वो और गरीब होता चला जा रहा है। आम आदमी के लिए विकास का कोई भी साधन नहीं है, आम आदमी की डेवलपमेंट के लिए कोई भी साधन नहीं है। अभी हम देखते हैं कि RCM क्यों जरूरी है, क्यों हमें RCM ही करना चाहिए। देखिए, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक नई पहचान दिलाने वाली ये कंपनी है। 20 सालों का लंबा अनुभव है RCM का। RCM 3 उद्देश्य लेकर चल रहा है। सबसे पहला उद्देश्य है सेल्फ डिपेंडेंसी, स्वावलंबन, यानी कि आत्मनिर्भर भारत, अपने आप पर ही निर्भर रहना, किसी और पर निर्भर ना रहे, हर व्यक्ति अपने आप पर निर्भर हो सके। दूसरा जो ऑब्जेक्टिव है, दूसरा जो उद्देश्य है कंपनी का, वो ये है नए भारत का निर्माण। क्योंकि जब इस देश से गरीबी खत्म हो जाएगी, जब इस देश से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली एक नया भारत ही हमारे सामने निकलकर सामने आएगा। और हेल्थ केयर हमें मिल रही है, यानी कि स्वास्थ्य रक्षा। RCM का जो तीसरा उद्देश्य है वो है स्वास्थ्य रक्षा। इसके अलावा RCM के जो प्रोडक्ट्स हैं, उनकी खास बातें, उनकी विशेषताओं की बात करते हैं कि क्या खास बात है। सबसे पहला पॉइंट है, अगर RCM से खरीदेंगे तो कहीं ना कहीं से हमें कोई बिजनेस, हम सभी अपनी डेली यूज का सामान कहीं ना कहीं से खरीदते हैं। हल्दी, मिर्ची, साबुन, शैम्पू, क्रीम, पेस्ट, चाय, अगरबत्ती, धनिया, सभी खरीदते हैं और कहीं ना कहीं से खरीदते हैं। आज तक हमें बिजनेस करने का मौका नहीं मिला, लेकिन यही सामान अगर आप RCM से खरीद लेते हैं तो आपको बिजनेस करने का मौका मिलता है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स आपको मिलते हैं, वाजिब दामों पर मिलते हैं, और स्वास्थ्यवर्धक प्रोडक्ट हैं। जितने भी प्रोडक्ट हैं, मैं ये बात गारंटी से कह सकती हूँ कि अगर किसी परिवार में RCM के प्रोडक्ट्स लगातार यूज हो रहे हैं तो उनके घर में बीमारियां नहीं रहेंगी। इसके अलावा ये हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ये हमारे प्लांट्स हैं, आप देख पा रहे हैं। भीलवाड़ा में भी हमारा प्लांट है, उत्तराखंड में भी हमारा प्लांट है, गुवाहाटी में भी हमारा प्लांट है। इसके अलावा और भी कई जगह पर कंपनी के खुद के प्लांट्स खुले हुए हैं, और अलग अलग लैब में टेस्ट होने के बाद, चेक होने के बाद ही हमारे पास में सामान पहुंचता है।
और अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की एक है कंपनी के 10,000 से ज्यादा वंडर वर्ल्ड खुल चुके हैं और लगभग 1.5 लाख से ज्यादा डिस्प्ले वॉल खुल चुकी हैं। और अगर प्रोडक्ट की बात करें तो बहुत सारे प्रोडक्ट हैं कंपनी के पास, प्रोडक्ट की पूरी रेंज है। गुड मॉर्निंग से लेकर गुड नाइट तक के सभी प्रोडक्ट्स हमें आरसीएम में मिलते हैं। ये हमारी खाने पीने की कुछ आइटम्स हैं, न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं, महिलाओं के लिए ले सकते हैं, ये सभी फूड आइटम्स हमें मिलते हैं। इसके अलावा पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हम आरसीएम से ले सकते हैं, होम केयर प्रोडक्ट्स ले सकते हैं आरसीएम से, रेडीमेड गारमेंट्स हम आरसीएम से ले सकते हैं। आप अगर चाहें इनरवेयर है, फुटवेयर है, हमारे पास फुटवेयर रेंज है, ये सभी प्रोडक्ट्स हमें आरसीएम से मिलते हैं। इसके अलावा ट्रैवल बैग्स हैं, एसेसरीज हैं, ये सभी चीजें हम आरसीएम से ले सकते हैं। स्टेशनरी प्रोडक्ट्स हमें आरसीएम से मिलते हैं, ये हम आरसीएम से ले सकते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक किचन वेयर की पूरी रेंज हमारे पास है, टेक्सटाइल्स हमारे पास है, और इस तरीके से डिस्प्ले किया जाता है सर ये सामान। ये हमारे वंडर वर्ल्ड्स हैं, पूरे इंडिया में खुले हुए हैं जगह जगह पर। देखिए अभी हम देखते हैं को यूज करने से हमें फायदे क्या क्या होते हैं। सबसे पहला फायदा ये है कि जितना भी सामान है 100% प्योर होगा, शुद्ध सामान हमें यहाँ से मिलता है, क्योंकि सामान जो है वो डायरेक्ट कंपनी से आ रहा है, इसलिए मिलावट के कोई भी चांस नहीं होंगे। सामान शुद्ध है, 100% वेजिटेरियन है, शाकाहारी है और सेहतमंद सामान है, क्योंकि आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि अगर हम शुद्ध सामान खाएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी। इसके अलावा अगर हम गुणवत्ता की बात करें, क्वालिटी की बात करें, तो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हमें बहुत ही कम यहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा कई तरह की फाइनेंशियल प्रॉफिट्स हमें यहाँ से हो सकते हैं, फाइनेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं, आर्थिक लाभ हमें यहाँ से मिल सकते हैं। करना है, पर्सनैलिटी को डेवलप करने का मौका हमें यहाँ पर मिलता है, नए लोगों से जो भी आपकी इनकम है वो पीढ़ियों तक वो इनकम आती रहती है, 7 पीढ़ियों की इनकम जिसको बोलते हैं। रॉयल्टी के बारे में अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, रॉयल्टी जो है इंडिया में सिर्फ 3 तरह के लोगों को ही मिलती है। एक होता है सिंगर, एक होता है साइंटिस्ट और एक होता है राइटर। सिंगर जैसे कि मोहम्मद रफी हुए, आज मोहम्मद रफी जी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका कोई भी गाना अगर हम यूट्यूब से सुनते हैं, कोई सीडी परचेज करते हैं, तो उनके घर में आज भी इनकम जारी है। इसके अलावा रॉयल्टी मिलती है किसी साइंटिस्ट को, जिस तरह से थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था, आज वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब जब भी कोई बल्ब बिकता है तो उनके घर में इनकम जाती है। इसके अलावा रॉयल्टी मिलती है किसी भी राइटर को, जैसे कि एक बुक लिखी गई थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आज जब जब भी वो बुक मिलती है तो बिकती है तो राइटर के घर में इनकम जाती है। तो हम अगर राइटर, सिंगर, साइंटिस्ट बन सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बन सकते हैं तो हम रॉयल्टी इस बिजनेस से ले सकते हैं। यानी कि रॉयल्टी का मतलब क्या हुआ, काम किया एक बार और उसका पैसा मिलेगा बार बार, उसका फल हमें मिलेगा बार बार। तो एक ये बिजनेस बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए पैसिव इनकम को जनरेट करने की। पैसिव इनकम का मतलब होता है कि जब तक हम काम कर रहे हैं तब तो हमें पैसा आएगा ही, अगर हम काम नहीं करते हैं तो भी हमें यहाँ से पैसा आएगा।
आज हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं, चाहे हम बहुत बड़ी जॉब भी कर रहे हों, लेकिन जब तक हम उस जॉब को कर रहे हैं तब तक ही हमें इनकम आएगी। जिस दिन हमने जॉब से छुट्टी ले लेते हैं उस दिन की हमारी सैलरी कट जाती है। जिस दिन हम जॉब को छोड़ से हमारी इनकम आना बंद हो जाती है। भले ही हम 10 रुपया लगा के कितना ही बड़ा शोरूम खड़ा कर लें, लेकिन हमारी जो इनकम है वो एक्टिव इनकम ही रहेगी। जब जब शोरूम ओपन होगा तब तब इनकम आएगी, जब तब वो बंद है तब तब इनकम नहीं आएगी। लेकिन आरसीएम बिजनेस में आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है कि काम एक बार और पैसा बार बार पैसिव जनरेट हो जाता है। एक लेवल पर पहुंचने के बाद अगर हम काम कर रहे हैं तो भी पैसा आएगा, नहीं कर रहे हैं तो भी पैसा आएगा। इसी तरीके से देखिए, कैलकुलेशन की बात करते हैं, आरसीएम में इनकम किस तरीके से आती है। 45% तक पैसा हम लोगों में बांटा जाता है, जिसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है 32% परफॉर्मेंस बोनस, दूसरा है 8% रॉयल्टी बोनस और 5% टेक्निकल बोनस। अभी सबसे पहले हम बात करते हैं परफॉर्मेंस बोनस की। देखिए, परफॉर्मेंस बोनस जो है होता है 100 से 4,999 बिजनेस वॉल्यूम। अगर हम 5,000 से ज्यादा बिजनेस वॉल्यूम हो जाता है तो 12% होता है, 10,000 से ज्यादा हो जाता है तो 14% होता है। ऐसे करते करते 32% तक हमें पैसा वापस आता है। एक सवाल जो है बार बार हमारे सामने आता है कि अगर हम, कुछ साथी ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि हम बिजनेस नहीं करना चाहते, हम सिर्फ प्रोडक्ट यूज कर लेंगे तो क्या तब भी हमें फायदा होगा? जी हाँ, बिल्कुल। आपके लेवल के हिसाब से 32% तक आपको फिर भी यहाँ से इनकम होगी। 32% परफॉर्मेंस बोनस था, इसके बाद ये है 8% रॉयल्टी बोनस और 5% टेक्निकल बोनस। ये एक कैलकुलेशन दी गई है कि अगर हम नेटवर्क बनाते हैं, टीम बनाकर काम करते हैं, अगर हम 4 लेग पर काम करते हैं और टोटल बिजनेस अगर हमारा हो जाता है 1,75,000, जिसमें से अपनी आईडी पे आपने सिर्फ 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का ही सामान खरीदा है, तो यहाँ से आपकी जो इनकम होगी वो 14,200 रुपए होगी। एक और एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर आप 3 लेग पर काम करना शुरू करते हैं तो आपका जो टोटल बिजनेस वॉल्यूम है 1,15,000 हो जाता है। आपने खुद की आईडी पर सिर्फ 5,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान खरीदा, बाकी आपने अपनी टीम को बनाया है। तो यहाँ से आपकी जो इनकम है 6,200 रुपए। ये बिल्कुल शुरुआती लेवल होता है, शुरुआत में ही आप इतनी इनकम ले सकते हैं। अभी हम बात करें आरसीएम में कितने तरीके से इनकम आ सकती है। आरसीएम में 3 तरीके से इनकम आ सकती है। सबसे पहला है प्रोडक्ट को यूज करने से। सिर्फ प्रोडक्ट्स को यूज करने से आप यहाँ से इनकम ले सकते हैं। आप सिर्फ अपने घर में प्रोडक्ट यूज करें, वहां से आपको कुछ बचत होगी। इसके अलावा शुद्ध सामान आपको मिलेगा। शुद्ध सामान अगर आपको मिलता है तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपके घर में बीमारियां नहीं आएंगी। इसके अलावा आपको हर एक प्रोडक्ट पर डिस्काउंट भी मिलता है। अगर दूसरे की बात करें, दूसरी तरह की इनकम है सेलिंग से। आप अपने घर में कुछ सामान रख सकते हैं, उसको आप सेलिंग कर सकते हैं, तो यहाँ से आपको इनकम आ सकती है। इनकम जो है वो आपको नेटवर्किंग से, नेटवर्क के द्वारा जैसे जैसे आपकी टीम बनती जाएगी आपको यहाँ से इनकम मिलती जाएगी। तो सभी साथियों का ध्यान से सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। अभी मैं यहाँ से प्रेजेंटेशन को बंद करती हूँ। जैसा कि अभी बताया गया कि 3 प्रकार से आप इसमें इनकम ले सकते हैं। पहली इनकम आती है यूजर के रूप में 3,000 रुपए, कभी कभी 5,000 भी आ जाएंगे उसमें। अगर आप केवल यूज करते रहते हैं तो 100 रुपए से लेके 2 या 3,000 रुपए तक की इनकम आप इसमें प्राप्त कर सकते हैं पर मंथ, हर महीने की बात कर रहा हूं मैं। दूसरे रूप में अगर आप सेलर के रूप में काम करते हैं तो 10,000 रुपए का या प्रोडक्ट आप अपने घर में एक प्रोडक्ट कॉर्नर बना सकते हैं, 5,000 का बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। तो इसमें इनकम आएगी 600 रुपए से लेके 15,000 रुपए प्रति महीना। हर महीने 600 से 15,000 तक की इनकम आपको प्राप्त होगी। तीसरी इनकम आती है इसमें नेटवर्क बनाने से। नेटवर्क बनाने से जो इनकम स्टार्ट होती है वो हमारी स्टार्ट होती है 18,000 रुपए से लेके आगे। इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप चाहो तो लाखों रुपए कमा सकते हो, जितना मर्जी उसमें आप कमाया जा सकता है। और नेटवर्क बनाएंगे तो उसमें आपको 7 पीढ़ियों की इनकम आती है। अगर हम एक रॉयल्टी और टेक्निकल को हम अगर कर लेते हैं थोड़ा सा मेहनत करके, उसके बाद एक समय ऐसा आता है अगर हम काम करते हैं तब भी पैसा आता है, नहीं काम करते हैं तब भी पैसा आता है। यानी कि जैसा एक उदाहरण से समझे, हम जियो यूज करते हैं तो 1 साल के लिए आप हमें फ्री मिला था। और इस दौरान 1 साल फ्री क्यों मिला? क्योंकि मुकेश अंबानी ने जब जियो 1 GB डाटा लेते थे, 1 महीना पूरा चलाते थे, 200-300 रुपए हमारे खर्च हो जाते थे। कभी हमने सोचा भी नहीं था कि फ्री आएगा और वो भी 4G।
तो 1 साल इसलिए फ्री दिया कि उन्होंने अपने साथ 50 करोड़ लोगों का नेटवर्क तैयार कर लिया, 50 करोड़ लोग अपने साथ जोड़ लिए। उसके बाद क्या हुआ, 399 रुपए 3 महीने के, यानी 133 रुपए महीना। आज के समय में हम 550 से 600 रुपए महीना 3 महीने का देते हैं, यानी 150 से 200 रुपए महीना इनकम होगी मुकेश अंबानी को 50 करोड़ रुपए। हम कितना दे रहे हैं, 150 से 200 रुपए प्रति महीना। यानी आज उन्होंने नेटवर्क तैयार कर लिया है और आप लोग उस सभी उसके नेटवर्क में हैं। हम जब जब जियो यूज करेंगे पैसा जाएगा। 1 मिनट के लिए परमात्मा ना करे, अगर मुकेश अंबानी दुनिया से चले जाते हैं तो क्या हम जियो चलाना बंद कर देंगे? नहीं करेंगे। तो वो पैसा किसको जाएगा? उसके परिवार को। आरसीएम बिजनेस में भी इसी प्रकार से है। अगर आप नेटवर्क बना के काम करते हैं, बेशक जल्दी करें, धीरे करें, स्पीड से करें, आपका जब नेटवर्क तैयार हो जाता है उसके बाद आप अगर काम नहीं करते हैं तब भी पैसा आता है, कम काम करते हैं तब भी आपको पैसा आता है। इसको बोलते हैं रॉयल्टी इनकम। और शुरू में जब मैंने इसको ज्वाइन किया, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, मुझे भी विश्वास नहीं था। मैंने भी 1.5, 2, 2.5 साल तक काम नहीं किया, यूज करता रहा मैं। 1.5, 2, 2.5 साल के बाद मेरे जो अपलाइन थे, सैनी साहब थे, उन्होंने मुझे बाजू से पकड़ा, मेरे प्यारे थे, मित्र थे। उन्होंने कहा सर थोड़ा मुझे बताइए, काम कर रहे हैं आप 18, 16 घंटे काम करते हैं, ये क्यों नहीं करते हैं? तो मैंने कहा सर मुझे विश्वास नहीं है, कंपनियां भाग जाती हैं, कंपनियों के प्रोडक्ट महंगे होते हैं, कंपनी भाग जाती है, मुझे नहीं है। उन्होंने कहा सर पहला सवाल आपका है कि महंगे होते हैं और दूसरा आपका सवाल है कि कंपनी भाग जाती है। मुझे एक बात बताइए, आप बाजार से कोई भी प्रोडक्ट ले आए, मान लो एक नमक की थैली ले आते हैं आप किसी भी कंपनी की, उन्होंने कहा सर पहली बात तो वो भागेगा नहीं, क्योंकि एक नमक बनाने के लिए उन्होंने लाखों रुपए की मशीनरी लगाई है, फैक्ट्री बनाई है, आपके 20-30 रुपए के लिए वो भाग नहीं जाएगा। इसी प्रकार से आप आरसीएम से 1000-2000 रुपए का आपके 1000-2000 रुपए के लिए भाग नहीं जाएगी। फिर उन्होंने कहा सर अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे से भीलवाड़ा, हम आपको दिखा के लाते हैं। ये कोई टेबल से सुई फ्री नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है इसके, बहुत बड़ा ठीक है चलते हैं। तो मैं भीलवाड़ा गया, वहां जाके मैंने सामान बनता हुआ देखा, एक एक चीज मैंने बनती देखी, हल्दी पिसती देखी, मिर्च पिसती देखी, आटा बनता देखा मैंने। और मैंने वहां क्या नोट किया कि बहुत सफाई से बनाया जा रहा है और कई लेबोरेटरी में टेस्ट किया जा रहा है। आटा बनता मैंने देखा, उन्होंने क्या किया, पहले गेहूं को धोया, स्क्वायर फुट में बड़ी इतनी बड़ी फैक्ट्री है, तो गेहूं को पहले एमपी की गेहूं को धोया जाता है, उसके अंदर वो पेट होता है गेहूं में, एक झीरी सी होती है उसको बोलते हैं, उसमें मिट्टी रहती है, उसको ब्रीसिंग से साफ करते हैं, वो पथरी का कारण है। उसके बाद 14 ये क्या, उन्होंने कहा कि गेहूं अगर गर्म हो जाता है, प्रोटीन उसका जल जाता है, उसकी ताकत कम हो जाती है, इसलिए इसको हम काटने के बाद जो छानस निकलता है जिसको भुस्सी बोलते हैं, उस छानस को पीस के दोबारा से इस गेहूं में मिलाया जाता है। कहते हैं कि ये फाइबर है, ये पेट साफ करने का काम करता है। आज हर तीसरा चौथा व्यक्ति उन्होंने कहा सर हम 3 उद्देश्य लेके चल रहे हैं। हमारा पहला उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। इस कंपनी के प्रोडक्ट जिस घर में यूज हो जाएंगे 3 से 6 में उस घर का पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। मैंने प्रोडक्ट यूज किए थे, हेल्थ का खा सकता था, मैं पराठे खाने लगा, मेरे को बीपी की दिक्कत थी, वो ठीक हुई। चाय में महंगी से महंगी ले आया था बाजार से, मुझे तेजाब बनना बंद नहीं हुआ था। दूसरे क्या है, आर्थिक आजादी। इस कंपनी के प्रोडक्ट जिस घर में 1 साल से 6 महीने के लगातार यूज हो जाएंगे और वो शेयर करेंगे तो उस घर नहीं रहेगी। मैंने कहा वो कैसे सर? जैसा कि अभी बताया गया कि कोई बाजार से आप सामान लेके आते हो, मान लो फैक्ट्री में 50 रुपए में, हमें कितने का मिलता है? वो 100 रुपए का। बहुत से लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं और वो अपना कमीशन लेते हैं, जैसे रिटेलर 10%, होलसेलर 10%, डिस्ट्रीब्यूटर 10% और एजेंट लेता है 10% और 10% जाता है एडवर्टाइज।
यानी हमारी जिंदगी की आधी कमाई इन बीच लोगों। तो उन्होंने कहा 6 महीने साल लगातार इसको यूज करेंगे और शेयर करेंगे तो जो पैसा बीच वालों में बैठता था वो पैसा आपको मिल जाएगा। पर मुझे विश्वास हो गया, क्योंकि आज मैंने उस समय थोड़ा सा ध्यान कि ग्राहक है, खरीदने वाला अमीर है या बेचने वाला, तो मैंने देखा कि नौकर चाकर है, इसमें थोड़ा सा अगर ध्यान से काम करें तो यहाँ से अच्छी इनकम ली जा सकती है। और किया, आज चला तो मेरे घर सवाल किया था कि कंपनियां भाग जाती हैं, तो उन्होंने कहा सर देखिए आप सही कह रहे हैं, एक रिलेशन कंपनी, एक होती है डायरेक्ट सेलिंग, मनी सर्कुलेशन वहां पे भी। दूसरी होती है डायरेक्ट सेलिंग। डायरेक्ट सेलिंग क्या है, जो आप सामान बचे हैं वो सीधा फैक्ट्री से ले लो, यानी डायरेक्ट ले लो फैक्ट्री से। उसके लिए कार्ड बनता है, उन्होंने कहा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से समझ में आया कि हाँ डायरेक्ट सेलिंग क्या है। 100% शुद्ध डायरेक्ट सेलिंग वो है जो मार्केट के हिसाब से रेट। राशन खाते आज पक्का बिल नहीं देते, हल्दी का पक्का बिल कोई नहीं देता था, यहाँ पे हल्दी का भी पक्का बिल दिया जाता है। और पक्का बिल जहां मिलता है वहां नकल। तो मैं अपनी बातों को यही विराम देता हूँ। और बहुत से कि नहीं मैं किसी को बता नहीं पाऊंगा, मैं किसी को जोड़ नहीं पाऊंगा, कर सकूंगा। हमें अक्सर ये दिक्कत रहती है कि हमें लोगों को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो एक कर रहे हैं जो हमने पहले आज कॉफी खाई होगी और उस टाइम पे 10 बच्चों को जाकर बताए और वहां से उस दुकानदार का मेंबर बना दिया उस बच्चे को। उसके साथ हम आज भी हम देखते हैं जब हम अपने घर में कोई नई चीज लेके आते हैं, नई बाइक लेके आते हैं, अपनी कोई नई शर्ट लेके आते हैं, अपने 5 दोस्तों को कम से कम हम जरूर दिखाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम बाजार के लेकिन कितनी छोटी दुकानों को बड़े बड़े शोरूम में कन्वर्ट कर दिया। बड़े बड़े शोरूम वहां पे खड़े हो चुके हैं। आप देखें आपके आसपास में आज से 10-15-20 साल पहले जो एक छोटी दुकान थी आज बहुत बड़े शोरूम में कन्वर्ट हो चुकी है। हर एक शहर में कोई ना कोई चीज जरूर मशहूर होती है। कहीं पे समोसे ज्यादा मशहूर होते हैं, कहीं पे गोलगप्पे ज्यादा मशहूर होते हैं। वो हम बोलते हैं कि अगर समोसे खाने हैं, कचौरी खानी है तो फला हलवाई के ही खाना। बोल के हलवाई को छोटे से हलवाई से बहुत बड़ा किए हमने। और दुकानदारी जो है उनकी तो अपना नेटवर्क बनाया, क्योंकि सर हम कितना ही काम कर रहे हैं, हम 10 लाख रुपए महीने के भी कमा रहे हैं, लेकिन वो एक ऐसी इनकम है क्या जाए तो वो इनकम नहीं आएगी, वो पैसा उस व्यक्ति के साथ ही चला जाता है। लेकिन अगर हमने अपना नेटवर्क बना लिया तो हमारा नेटवर्क काम करता है। जिस तरह से अभी मुकेश जाएगा, उनके बच्चों को जाएगा, उनकी वाइफ को जाएगा, उनका तो नेटवर्क बना हुआ क्या है। इसीलिए हमें जरूरत है अपना नेटवर्क बनाने की। तो आज से करते हैं वही करना है जो पहले करते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है हम किसी दूसरे ब्रांड के बारे में तारीफ किया करते थे, आज हमने अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए हमें बस इतनी सी बात है। तो आज की इस प्रेजेंटेशन को हम यही बहुत बहुत धन्यवाद। आप स्वास्थ्य पहुंचाना चाहते हैं, किसी अगर आप पैसा पहुंचाना चाहते हैं तो हम और समय